मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बस पर पथराव करने का आरोप में 3 आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी। गुलबर्गा डिपो में बस यादगीर जाते समय पथराव किया गया था। इससे संबंधित शिकायत वाड़ी पुलिस थाने में की गई थी। इसी के आधार पर पुलिस ने सेडम डिपो बस ड्राइवर विश्वनाथ चौहान, चितापुर डिपो बस ड्राइवर बसवराज जादव, अशोक मल्लिनकेरी पर पथराव के आरोप के चलते पुलिस ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पथराव करने से बस का फ्रंट ग्लास टूट गया था, साथ में ड्राइवर भी घायल होने की बात सामने आई थी। त्योहार के चलते खरीदारी में कोरोना नियमों को भूल गई जनता। गदग शहर के तरकारी मार्केट में युगादी त्योहार के चलते जनता बाजारों में खरीदारी में लग गई है। इस मौके पर जनता मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए व्यापारी भी कोरोना नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस की ओर से मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन मार्केट में बिना मास्क के कई लोगों का झुंड जमा हुआ है। यहाँ कोई जुर्माना वसूलने वाला नजर नहीं आ रहा। जनता और सरकार क्या कोरोना को भूल गई है? जरूरत हो तब कुछ नहीं करती, जब कुछ करना हो तब कुछ नहीं करती सरकार। सिलेंडर गैस लीकेज से घर में रखा पैसा और जेवरात जलकर राख। चित्रदुर्ग शहर के सैयद कादिर नामी व्यक्ति के घर में सिलेंडर की गैस लीकेज होने से घर में रहे टीवी, फ्रिज, अलमारी, 15,000 नकद सहित सोने के जेवरात भी जलकर राख हो गए हैं। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड सिब्बंदियों ने आग को बुझा तो दिया, लेकिन आग की चपेट में पूरी जिंदगी भर की कमाई जल जाने की बात कह रहे हैं घर मालिक सैयद कादिर। राज्य में फिर से बारिश शुरू, 7 जिलों में किया गया येलो अलर्ट। राज्य में पिछले 3 दिन से भारी बारिश हो रही है। ज्यादातर करावली, दक्षिण कर्नाटक भाग में बारिश हुई है। यल्लापुर, धर्मस्थल, मंगलूर, निप्पानी, बागलकोट, हलियाल, विराजपेट, कमलापुर, रायबाग, शिवमोगा में ज्यादा बारिश होने से 7 जिले जो शिवमोगा, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, चामराजनगर, चिकमंगलूर, हासन, कोडगु में हाई अलर्ट की घोषणा की गई है। उडुपी, बागलकोट, बेलगाम, बीदर, धारवाड़, गदग, हावेरी, गुलबर्गा, कोप्पल, रायचूर, बीजापुर और यादगीर में और कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। ड्यूटी पर हाजिर हुए सिब्बंदी को मंगलसूत्र पहनाकर आक्रोश जताया। महिलाओं ने बेलगाम शहर के मार्केट बाजार पुलिस थाने में कुछ कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे आक्रोशित हुए परिवार की महिलाओं ने बस स्टैंड पहुंचकर सेवा दे रही केएसआरटीसी बस ड्राइवर को रोककर अपने गले में रहे मंगलसूत्र को पहनाकर आक्रोश जताना शुरू किया और कहने लगी कि क्या तुम्हारे घर में बीवी बच्चे नहीं हैं? सभी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, तुम क्यों बस चला रहे हो? इस तरह कहते हुए ड्राइवर को बस से उतारने की बात कही महिलाओं ने। 1 महीने तक प्रदर्शन करने पर भी नहीं झुकेगी सरकार, सीएम येडियुरप्पा का बड़ा बयान। बेंगलुरु में अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि युगादी त्यौहार के मौके पर बस बंद करके जनता को परेशान करना सही बात नहीं है। किसी भी कीमत पर हड़ताल कर रहे नौकरों की तनख्वाह को नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन की है उन्हें ही तनख्वाह दी जाएगी। किसी को भी छठा वेतन नहीं दिया जाएगा। किसी के भी कहने पर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, इनके साथ बात भी नहीं की जाएगी। 1 महीने तक भी अगर ये हड़ताल करें तो कर्मचारी सरकार अपनी बात पर अटल रहेगी। इस तरह का सख्त बयान जारी किया सीएम येडियुरप्पा ने।
त्यौहार मनाने के लिए पैसा नहीं, अपने बच्चों के साथ भीख मांग के प्रदर्शन किया कर्मचारी ने। कोलार जिला मुलबागिलु तालुका के बस स्टैंड के बाहर प्रेम कुमार नामी KSRTC कर्मचारी ने अपने 2 बच्चों को लेकर सड़क पर भीख मांगते हुए सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा था। जनता के पूछने पर इस कर्मचारी ने कहा कि इस बार के युगादि त्यौहार को मनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए भीख मांग रहा हूं, कहा सिब्बंदी ने। इसका जिम्मेदार आखिर कौन, जिद्दी सरकार या हठधर्मी हड़ताल कर रहे KSRTC नौकर। कोडिहल्ली चंद्रशेखर को पुलिस ने किया नजरबंद। बेंगलुरु शहर में कोडिहल्ली चंद्रशेखर के दफ्तर के बाहर 5 पुलिस वाहनों को तैनात करके उन्हें किसी भी हालत में KSRTC हड़ताल को पहुंचने से रोका जा रहा है। अगर ये बाहर निकले तो ही इनकी गिरफ्तारी करने का आदेश जारी किया है सरकार ने। इसी के चलते कोडिहल्ली चंद्रशेखर अपने दफ्तर से प्रेस मीट करके कहा है कि सरकार युगादि के मौके पर KSRTC सिब्बंदियों को बोनस देने की बजाय उनकी तनख्वाहों को छीन रही है, इसलिए हमने भीख मांगो आंदोलन बुलाया है। अगर भीख मांगना अपराध है तो हम ये अपराध करने के लिए तैयार हैं। आज शाम तक सरकार को डेडलाइन दी जाती है कि उनकी मांग को पूरा करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल से और भी बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने। पकौड़ा खरीद के चुनाव प्रचार किया मंत्री R अशोक ने। राज्य में रहे 3 उपचुनाव में सभी राष्ट्रीय दल नेताओं की ओर से जनता के वोटों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कुछ नेता पकौड़े बेचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो कुछ नेता पकौड़े खरीद कर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच रायचूर जिला मस्की तालुका बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार में पहुंचे राज्य रेवेन्यू मंत्री R अशोक ने रास्ते पर पकोड़े बेच रही महिला को देखकर कार में से उतरकर पकोड़े खरीदे। मंत्री जी के इस स्वभाव को देखकर महिला के चेहरे पर खुशी आ गई। अगर हर पार्टी का नेता सिर्फ चुनाव में इस तरह के काम ना करके चुनाव जीत जाने के बाद भी जनता के बीच गया होता तो आज देश और राज्य की ऐसी हालत ना होती। 21 KSRTC नौकरों पर FIR दर्ज। राज्य भर में छठा वेतन की मांग करते हुए हड़ताल कर रहे KSRTC नौकरों को सरकार की ओर से एक बड़ा झटका मिला है, जो कि बीजापुर जिला मुद्देबिहार तालुका डिपो के 21 कर्मचारियों पर पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। इनमें से 2 ड्राइवर और 19 ड्राइवर कम कंडक्टर शामिल हैं। नालवत वार्ड से KA28F2347 बस जो जनता की सेवा देने जा रही थी, इस बस का पीछा करते हुए कार में स्थित कुछ बदमाशों ने बस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इसी के चलते मुद्देबिहार विभागीय व्यवस्थापक राव साहब वनसूरे ने पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने इन 21 लोगों पर FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है। रमज़ान के लिए सरकार ने जारी की मार्गसूची। आज से रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है। इसी के चलते सरकार द्वारा कोरोना से बचने के लिए कुछ गाइडलाइन को दिया गया है, जो कि कंटेनमेंट जोन में रहे सभी मसाजिदों को बंद करना होगा। मसाजिद में सामूहिक प्रार्थना को इजाज़त नहीं दी गई है। 60 साल से ऊपर बुजुर्ग व्यक्तियों को घरों में ही नमाज अदा करने, मसाजिदों में कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर लगवाने, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा करने, मस्जिद फुल होने पर दूसरी जमात बनाकर नमाज को अदा करने, इफ्तार पार्टी या इफ्तार का इंतज़ाम मस्जिदों में आयोजित ना करने, कारपेट ना बिछाने, वज़ू घर से करने, सुन्नत और नवाफिल घर में ही अदा करने, एक दूसरे से हाथ ना मिलाने, मस्जिद में टावेल टोपी का इस्तेमाल ना करने, तरावी की नमाज में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए नमाज अदा करने, कुरान की तफसीर, बयानात और किसी भी तरह जलसा मुनक्कद ना करने जैसे कई शर्तों के साथ नमाज के 5 मिनट पहले मस्जिद को खोलने, आने और जाने के लिए 2 अलग अलग रास्तों का इंतज़ाम करने का आदेश सरकार की ओर से इसमें जारी किया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।